अदिति देव भवा हम लोग सही से नहीं निभा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान की टीम जब आई इंडिया में न्यूजीलैंड से सीरीज खेलने के लिए, एक ही टेस्ट मैच था और आज 2 दिन हो गया है, आउटफील्ड के चक्कर में मैच नहीं हो पा रहा है। हाँ, अब आउटफील्ड के चक्कर का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर बारिश के वजह से जो ग्राउंड है वो खराब हो गया है और 2 दिन से मैच नहीं हो पा रहा है। एक ही मैच है। अफगानिस्तान बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उन्हें अभी टेस्ट नेशन टीम बने हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, तो हर एक गेम को वो अपना बहुत एक्साइटेड मानते हैं कि कब हम लोग ये मैच खेले। और न्यूजीलैंड जैसे बड़ी टीम के साथ अगर आपका मैच हो तो आप एक्साइटेड जरूर होंगे, और ये मैच अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो अफगानिस्तान के क्रिकेटर है, अफगानिस्तान के कप्तान है, अफगानिस्तान के मैनेजमेंट है, वो कंसर्ट जताए हुए हैं। हाँ, कि हम लोग कभी नहीं आएंगे खेलने के लिए, हम लोग नोएडा में कभी नहीं आएंगे खेलने के लिए। हालांकि देखा जाए तो अफगानिस्तान को 3 ग्राउंड ऑफर किया गया था, एक देहरादून था, एक लखनऊ था और एक नोएडा था, जिसमें अगर देखा जाए तो लखनऊ में यूपी T20 चल रही है और उसके बाद में देहरादून में भी लीग चल रहा था कोई, और नोएडा खाली था। इसके लिए अफगानिस्तान नोएडा सेलेक्ट कर लिया और नोएडा में आने के बाद में अगर देखा जाए तो उनका गेम ही नहीं चालू हो पा रहा है। आज 2 दिन हो गया है। 18,500 करोड़ रुपया BCCI रख के क्या करेगा, जब नोएडा जैसे ग्राउंड 2016 में ही ICC प्रूव कर दिया था कि आप नोएडा का ग्राउंड वो इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट कर सकता है, लेकिन देखने में लगता है कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर करने लायक होता तो ये टेस्ट मैच हो जाता, क्योंकि 2 दिन पहले बारिश हुई थी और आज 2 दिन हो गया है जो उनका आउटफील्ड है वो सूखा नहीं है। पता है कि क्रिकेट में बारिश होती रहती है क्योंकि इंडोर गेम नहीं होता है, क्रिकेट आउटडोर होता है, ये हैम्पर क्रैम्प होता रहता है। लेकिन इतना ज़्यादा कि 2 दिन से धूप निकला हुआ है, बारिश भी नहीं हो रही है, उसके बाद में भी आउटफील्ड इतना गीला है कि सूख नहीं रहा है, गेम नहीं चालू हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है अफगानिस्तान के खिलाड़ी यहाँ पर अनसर जताएंगे ही, और वो कह दिए हैं कि अब हम लोग नोएडा में कभी नहीं खेलने आएंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ का अगर देखा जाए तो वॉशरूम भी नहीं क्लीन है, वॉशरूम भी को लेकर वहाँ पर सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रही है, अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं वहाँ की वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पर देखते हुए नोएडा का जो इस समय स्थिति है, परेशानी है, उससे अगर लग रहा है कि मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज दूसरा दिन खत्म हो गया, टॉस तक नहीं हो पाया, टॉस नहीं हो पाया, 2 दिन खत्म हो गया है। 2 दिन पहले ही टेस्ट मैच चालू हो जाना चाहिए था अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का, और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब से ये मैच चालू होगा, और आज 2 दिन खत्म हो गया लेकिन मैच नहीं चालू हो पाया। और जो वहाँ के ग्राउंड स्टाफ थे वो लोग थोड़ा दिमाग लगाए कि इसे कैसे सुखाया जाए, तो वो लोग जैसे हम लोग कपड़ा जब गीला रहता है तो पंखा के सामने रख देते हैं कि सूख जाए एक रात में, आधी घंटा 2 घंटा में, उसी तरीके से जो ग्राउंड स्टाफ थे वो लोग पंखा लाकर ग्राउंड को सुखवा रहे हैं। ये चीज कितना बेइज्जती वाली बात है कि BCCI के पास इतना पैसा होते हुए भी और ग्राउंड अपना क्लियर नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब नोएडा जैसे अगर ग्राउंड आपके पास है, अगर वो सही नहीं है तो वहां पर आपको मैच ही नहीं करवाना चाहिए था, वहां पर अफगानिस्तान को देना ही नहीं चाहिए था। अगर देखा जाए तो इंडिया में 60 से 70 ग्राउंड है, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट कर सकता है 60 से 70, और यहाँ पर देखा जाए तो नोएडा का ग्राउंड इतना ज़्यादा खराब है कि वहाँ पर जो ग्राउंड फील्ड है, वहाँ की आउटफील्ड है, वो पंखा से सुखवाया जा रहा है। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो ग्राउंड जो स्टाफ थे एक दिमाग और लगाए कि कैसे भी करके मैच चालू कर दिया जाए, तब भी नहीं हो पाया कि दूसरी जगह से मिट्टी जो सूखी है वहां से निकाल के लाकर और जो मिट्टी गीली है वहां से निकाल कर हटाकर वो सूखी मिट्टी लगा दिया जाए, और उसके बाद में भी मैच नहीं चालू हो पा रहा है। इतना ज़्यादा मतलब ग्राउंड स्टाफ वहां पर मेहनत कर रहे हैं लेकिन सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर ना IPL होती है, ना रणजी का मैच होता है, चारों तरफ टेंट लगा हुआ है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि इंटरनेशनल मैच वो होस्ट कर रहा है नोएडा। तो ऐसे ग्राउंड पे मैच करने से क्या मतलब है, खाली हमारे कंट्री की बेइज्जती ही हो रही है। अब ऐसे चीज जो सामने निकल के आ रही है, सिर्फ इंडिया में
में ही नहीं, सब लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कंट्री देखता है। अब न्यूजीलैंड भी कंसर्ट जता रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट इंडिया को नहीं कह सकता क्योंकि अफगानिस्तान होस्ट है, तो वो अफगानिस्तान से कहेगा। और अफगानिस्तान जब ये चीज़ देखेगा तो जाहिर सी बात है कहेगा कि नोएडा में हम लोग कभी नहीं आएंगे खेलने, क्योंकि अफगानिस्तान 2 साल पहले नोएडा में खेला करती थी, लेकिन 2 साल बाद जब वो सेलेक्ट किया कि हम लोग नोएडा में खेलेंगे तो उन्हें नहीं लगा था कि वैसा ही होगा। और उससे बेहतर, मतलब 2 साल पहले अगर देखते आप तो उस तरह से था कि क्रिकेट होस्ट हो जाएगा, लेकिन 2 साल बाद जब वो लोग देखे तो ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पर क्रिकेट हो सकती है, क्योंकि 2 दिन हो गया, इतना तेज धूप निकलता है, वहाँ की आउटफील्ड सूखने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसी जगह पर कहाँ हो सकती है, वो भी 5 दिन का मैच है, टेस्ट, वहां पर कहाँ हो सकती है। 20 ओवर का तो मैच नहीं है, T20 की 4 घंटे में खत्म हो जाएगा, 5 दिन आपको खेलना रहेगा, तो वहां पर कहाँ से हो सकता है। 2 दिन खत्म हो गया है, अफगानिस्तान को एक आधा मैच टेस्ट मिलता है, वो भी इतनी बड़ी टीम के साथ मिला है, वो भी नहीं खेलने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कंसर्ट तो जताएंगे ही। और ये हमारी बेइज्जती है, हम सब की बेइज्जती है कि BCCI के पास इतना पैसा होते हुए भी वो अफगानिस्तान को, अगर ठीक है, अगर आपको अफगानिस्तान ने बोला था, आपने बुलाया कि हाँ हम होस्ट करेंगे, आप आइए, अगर आपको नहीं करना था, उन्हें पर्सनैलिटी नहीं देनी थी तो आप ना बुलाते, जाहिर सी बात है। लेकिन जब आप बुलाए तो आप आदित्य देव भवा का कर्ज है वो आप निभाइए ना, नहीं तो आप क्या मतलब है। आप नेपाल की टीम को बुला रहे हैं कि नोएडा में वो आएंगी खेलेंगी, उनका होम ग्राउंड रहेगा। और अफगानिस्तान का अगर देखा जाए तो दूसरा होम ग्राउंड नोएडा माना जाता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अब हम लोग नोएडा में कभी नहीं खेलेंगे। लखनऊ का ग्राउंड वो सेलेक्ट कर लिए कि हम लोग कभी भी अब लखनऊ में खेलेंगे, लेकिन नोएडा में आप कभी नहीं खेलेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, अब इतना ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है हम लोगों की कि अब इतना BCCI के पास पैसा होते हुए भी जब ग्राउंड वहाँ पर आउटफील्ड सुखाने का सिस्टम नहीं है, और किसी ग्राउंड में होता तो जाहिर सी बात हो जाता 2-4 घंटा में, लेकिन नोएडा में ऐसा कुछ है ही नहीं है कि वहाँ से मैच चालू कराया जाए। 2 दिन हो गया, वहाँ सूखने का नाम ही नहीं ले रही आउटफील्ड, तो कहाँ से मैच होगा। अब 3 दिन और बचा है, अब देखते हैं मैच चालू होता है कि नहीं चालू होता। बट दोस्तों यही था, अब जाहिर सी बात है हम लोग ही हाईलाइट करेंगे, अगर कोई भी गलत चीज़ होगा इंडिया में या क्रिकेट को लेकर तो हम ही लोग हाईलाइट करेंगे, तभी जाकर उस पर सुधार आएगी। अब इतना पैसा रखकर BCCI क्या करेगा जब तक अपने ग्राउंड को यहाँ पर देखा जाए तो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हाईलाइट करना जरूरी था इस कांड को लेकर। बट आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, क्या अफगानिस्तान को किसी दूसरे स्टेडियम में खिलवाना चाहिए था, नोएडा का नहीं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में इतने ही। आप लोग अगर हमारे पेज पे नए हो तो फॉलो करके जरूर जाना, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।